शांति। आज 7 मई 2025 है। अक्सर करके बाबा एक स्लोगन कहते हैं कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है जिसको आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी दोहरा रहे हैं। तो बाबा के इशारों को समझते हुए अपने किए गए पापों से मुक्त होकर के अपने विकर्म विनाश करने की बहुत सहज विधि आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो तो सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। आज बाबा ने हमें एक कंबाइंड स्वरूप की चाबी दी है जिसके आधार से हम अपने विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं। आगे तो हम पवित्र बच्चे, बाबा के ब्राह्मण बच्चे अगर अपने स्वमान में हैं तो विकर्म करेंगे नहीं, लेकिन पिछले विकर्मों से भी मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा कि वरदाता बाप और वरदानी आत्माएं, हम आत्माएं, अगर हम दोनों इस समीप संबंध से जो हमारा बाबा का है, बाप और बच्चे का, और स्नेह के आधार से निरंतर साथ है, निरंतर कंबाइंड है, तो जब पतित पावन साथ में हमारे है, इतना समीप का हमारा रिश्ता है और निरंतर साथ है, तो उनके साथ होने से पवित्रता हमारी छत्र छाया बन जाती है। जैसे कोई धूप में चलते हैं तो छतरी निकालते हैं धूप से बचने के लिए, बारिश में चलते हैं तो भी छतरी का यूज़ करते हैं। देवी देवताओं को भी ऊपर छत्र दिखाते हैं। देवियों के ऊपर तो छत्र चढ़ाने की, मन्नत मांगने की बहुत लंबी प्रथा भी है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ का यादगार है, क्योंकि इस समय अपवित्र दुनिया के अंदर भी वरदाता बाप का साथ हमारे लिए ऐसे ही छत्र छाया का कार्य करता है। हमें पाप मुक्त होने की मेहनत नहीं करनी, सिर्फ बाबा को साथ रखने का अटेंशन देना है। और वो अटेंशन के लिए भी बाबा ने आज 2 बातें बताई हैं। एक है समीप संबंध और दूसरा है स्नेह भरी याद। क्योंकि जब संबंध हमारा होता है समीप का तो याद निरंतर रह सकती है, और जब स्नेह होता है तो भी याद निरंतर रह सकती है। ये बातें तो हम कोई 7 दिन का कोर्स करने आता है उसको भी कहते हैं कि हमारी याद परमात्मा के लिए परिचय की याद नहीं, लेन देन की याद नहीं, लेकिन संबंध की और स्नेह की याद है। तो सारी मेहनत अगर हम देखें तो हमें सिर्फ बाबा के साथ कंबाइन रहने की करनी है। उसके लिए भिन्न भिन्न संबंधों का पूरे दिन में अभ्यास करें। बाबा की मुरली से जो बाबा हमें स्नेह देते हैं उन पॉइंट्स को अगर हम बुद्धि में मनन चिंतन करते रहेंगे तो हमारा स्नेह भी बाबा से निरंतर हो सकता है। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पवित्रता वर्तमान समय भी छत्र छाया है और भविष्य में भी ये पवित्रता के आधार पर हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। और भक्ति मार्ग के अंदर भी हमारे जड़ चित्रों के प्रति भी अन्य आत्माओं की कितनी पवित्र वृत्ति होती है, कितनी सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई उनके सामने जाता है तो अशुद्ध वृत्ति से नहीं जाता, बहुत शुद्ध पवित्र वृत्ति से जाता है। तो इस पवित्रता की छत्र छाया को अभी ही हमें संगम युग पर धारण करना है। ओम शांति।